दोस्तों नमस्कार, मैं सम्राट गोस्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर सब में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज फिर हाजिर है और एक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस को ले एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं ये जानकारी दे देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो मैं जो भी एनालिसिस करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए होगा। कृपया मेरा एनालिसिस देख के कोई अपना ट्रेड इनिशिएट मत कीजिएगा। अगर कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिएगा। तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। और कल हमने जो बताया था वो कैसा रहा वो देखते हैं। पहले देखते हैं निफ्टी में। निफ्टी में हमने आपको क्लियरली बताया था कि 23,800 के ऊपर अगर निफ्टी चलता है तो हमको 100 पॉइंट का 23,900 तक का एक अप मूव देखने को हमको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 23,800 के ऊपर जैसे ही चलने लगा, आज निफ्टी जाके बंद हुआ 24,167 में। यानी यहाँ से 350 पॉइंट का हमको वन साइडेड मूवमेंट मिला जैसे ही निफ्टी ने 23,800 का लेवल क्रॉस किया था। कल का वीडियो देख लीजिए। कल हमने क्लियरली आपको बताया था कि 23,800 का लेवल अगर निफ्टी क्रॉस करता है तो कम से कम 100 पॉइंट का हमको एक ट्रेड मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड हमको मिला जो 300 पॉइंट का था। हमने क्लियरली आपको बताया था कि 23,800 के ऊपर बुलिश ट्रेड आपको लेना है और 23,500 के नीचे आपको बेरिश ट्रेड लेना है। तो अगर कल का एनालिसिस आपने देखा होगा तो आपने ये ट्रेड जरूर इनिशिएट किया होगा और आपको बहुत अच्छा मुनाफा आज मिला होगा। आप पिछले एक महीने का वीडियो उठा के देख लीजिए। हर रोज का एनालिसिस का प्रॉफिट हम दूसरे दिन आपसे डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो देखते हैं कल क्या होने वाला है। तो कल का सिनेरियो जो है, अगर निफ्टी यहाँ से फिर अप मूव देता है तो यहाँ पे कॉल के ट्रेड के लिए बैठना ठीक नहीं। निफ्टी को मौका दीजिए दोबारा से। अगर ये 24,000 के लेवल के पास आता है, यहाँ से 24,000 लेवल के पास आता है और यहाँ पे सस्टेन करके कुछ समय बिता के फिर अगर कोई अप मूव देता है तो हम यहाँ से एक अच्छा ट्रेड फिर दोबारा हमको मिलने का चांस है। यानी निफ्टी अगर कल इस 24,000 के रेंज में खुलता है और यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन करके वापस से ऊपर जाता है तो हमको एक और बुलिश ट्रेड मिलने का चांस है जो 100 से 150 पॉइंट का होना चाहिए। लेकिन अगर ये 24,000 टूटता है, 24,000 अगर ऊपर से टूटता है, तब भी सीधा पुट के ट्रेड में आपको बैठना नहीं है। इसको कम से कम 23,800 तक अगर आता है और ये 23,900 पहला टारगेट होगा हमारा। 23,900 अगर टूटता है तो ये 23,800 तक का हमको एक ट्रेड मिलने का चांस है। यानी हमको देखना है कि अगर निफ्टी 24,000 के लेवल में वापस आता है और यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर जाता है तो एक कॉल का ट्रेड हम इनिशिएट करेंगे। और अगर ये 24,000 का लेवल टूटता है तो हमको यहाँ तक 23,900 के लेवल तक इंतजार करना है। अगर ये 23,900 टूटता है फिर हमको एक बेयरिश ट्रेड लेने का मौका मिलेगा जो जो होगा 23,800 तक। यानी ये 24 से 23,900 तक का लेवल में हमको कोई ट्रेड नहीं करना है। हमको ये 23,900 का लेवल देखना है। अगर टूटता है तो यहाँ से हम एक पुट का ट्रेड ले सकते हैं 100 पॉइंट का। और अगर निफ्टी फिर 24,000 आके फिर कोई अप मूव देता है तो हम एक कॉल के ट्रेड के लिए भी बैठ सकते हैं जो कि 100-150 पॉइंट का होना है। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल जो हमने बताया था वो कैसा रहा। तो बैंक निफ्टी में भी हमने बोला था कि जब तक 52,000 क्रॉस नहीं होगा हम बैंक निफ्टी बुलिश है ये हम मानेंगे नहीं। आज भी बैंक निफ्टी ने अपना लेवल तोड़ा नहीं है। अभी भी बैंक निफ्टी 51,600 तक ही है। हालांकि निफ्टी ने अपना 24,000 का लेवल तोड़ दिया है लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी उसी 52,000 के लेवल के अंदर ही है। यानी और हमने क्या बताया था आपको कि अगर 51,000 के लेवल से कोई अप मूव मिलता है तो आप एक कॉल के ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं जो कि हमको अच्छे से मिला आज। आज देखिए यहाँ पे देखिए 9:30 पे 50,982 या 50,992 यानी यहाँ से हमको एक कॉल का ट्रेड मिला जो कि अच्छा रहा। जो कि कम से कम यहाँ से 50,000 से 1,600 पॉइंट का एक अच्छा 51,000 टू 51,600 पॉइंट का हमको एक अच्छा ट्रेड मिला जो अगर आपने किया होगा
तो जरूर आप फायदेमंद रहे। हमने क्लियरली बताया था 51,000 से कोई अप मूव देता है, सस्टेन करके कोई अप मूव देता है, तो आप कॉल के ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं, जो कि अच्छा मिला। लेकिन हमारा जो पुट का ट्रेड वो आज एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि हम इस 52,000 के लेवल के लिए इंतजार कर रहे थे और 52,000 आया नहीं, तो हमने कोई पुट का ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। हालांकि हमको एक कॉल का ट्रेड जरूर मिला है, जो कि 600 पॉइंट का। तो ये था कल का। आज देखते हैं फ्राइडे को क्या होगा। तो फ्राइडे का लेवल बैंक निफ्टी में अभी भी वही कायम है कि 51,000 के ऊपर अगर कोई बुलिश ट्रेड आपको दिखता है, बुलिश पैटर्न आपको दिखता है, तो आपको एक कॉल के ट्रेड के लिए बैठना है। लेकिन वो एकदम छोटा ट्रेड होगा, 150-200 पॉइंट का, इससे ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है। अगर बैंक निफ्टी 51,000 के लेवल में आके यहाँ से कोई रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, तब आप यहाँ से एक ट्रेड इनिशिएट करने का आपको मौका मिलेगा। ये 51,000 के लेवल अगर यहाँ पे आता है और यहाँ से कोई अपमूव देता है, कोई रिवर्सल पैटर्न दिखता है, तो यहाँ से 100-150 पॉइंट का एक ट्रेड करने का हमको मौका मिलेगा। लेकिन हमको इंतजार करना है 51,000 के लेवल। और यहाँ पे ज्यादा चांसेस है कि बैंक निफ्टी भी कल अपना लेवल जो है 52,000 का लेवल उसको तोड़ने का कोशिश करे। अगर वो टूट के सस्टेन करके वापस से कोई अप मूव देता है, तो यहाँ पे हम एक कॉल का ट्रेड जरूर ले सकते, जो कि 52,400 तक का, 500 तक का होना चाहिए। पहला लेवल होगा ये इसका 52,200, दूसरा लेवल 52,400, अगर बैंक निफ्टी कल 52,000 का लेवल तोड़ता है तो। अगर 52,000 तक जाके कोई रिवर्सल पैटर्न दिखता है, तो आप जरूर पुट के ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं, जो कि 400 से 500 पॉइंट का हो। यानी आपको ध्यान ये रखना है कि 52,000 के ऊपर जाके सस्टेन करके कोई अप मूव देता है, तो आप कॉल के ट्रेड के लिए बैठेंगे। अगर 52,000 के लेवल में जाके कोई बेरिश पैटर्न दिखता है, तो आप पुट के ट्रेड के लिए भी बैठ सकते हैं। और नीचे की तरफ 51,000 का लेवल आपके लिए क्रूशियल है। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी खुलता है और कोई अप मूव देता है, तो आप 100-200 पॉइंट के लिए यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते। तो ये था बैंक निफ्टी का और निफ्टी का। कल और एक एनालिसिस वीडियो लेके, कल या संडे को, क्योंकि कल फ्राइडे है, परसों सैटरडे है, उसके बाद संडे है, तो संडे शाम को और एक एनालिसिस वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।